भाद्रपद का महीना शुक्ल पक्ष आज चतुर्दशी की तिथि है और ये तिथि अनंत चतुर्दशी के नाम से प्रसिद्ध है। पांडवों के प्रश्न करने पर भगवान श्री कृष्ण ने ये अनंत चतुर्दशी की कथा पांडवों को सुनाई। भगवान श्री कृष्ण पांडवों से कह रहे हैं कि अब तुमको महापापों को नष्ट करने वाली एक प्राचीन कथा सुना रहा हूं। हे पांडव, पहले सतयुग में वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न वेद वेदांग का पारंगामी सुमंत नाम का एक विद्वान था। हे राजन, उसने वेदोक्त विधान से सब लक्षणों से युक्त दीक्षा नामक भृगु की पुत्री से विवाह किया। कुछ समय पश्चात अनंत शुभ लक्षणों से युक्त एक पुत्री उत्पन्न हुई। उसका नाम शीला था। वह बड़ी सुशील थी। पिता के घर में वो बढ़ने लगी। एक समय माता को बड़ा तेज ज्वर आया और ज्वर के दाह से शीला की माता की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु नदी के तट पर हुई, इसलिए वह स्वर्ग में गई। उसके बाद सुमंत ने दूसरी स्त्री धर्म की पुत्री, जिसका नाम कर्कशा था, उससे विधि पूर्वक विवाह कर लिया। वो कर्कशा बड़ी दुश्शीला, अत्यंत क्रोधनी, नित्य क्लेश करने वाली, निर्दय, स्नेह रहित, कुरूपा और कटुभाषणी थी। आज कहते हैं शीला पिता के घर को सजाती रहती, दीवार, खंबे, घर के दरवाजे, देहली और तोरण आदि को नीले, पीले, श्वेत और काले, इन 4 रंगों से बार बार स्वस्तिक और शंख पद्मादि से चर्चित करती रहती थी। जब पिता सुमंत ने देखा कि उसकी पुत्री विवाह के योग्य हो गई है, तो उसने बार बार विचार किया, मुझे अपनी कन्या किसको देनी चाहिए। विचार करके उसने महात्मा मुनिराज कौंडिन्य के साथ शीला का ग्राह्य सूक्तोक्त विधि के साथ विवाह कर दिया। विवाह का सब कार्य समाप्त करके सुमंत ने कर्कशा से कहा कि विवाह के अनंतर दामाद को विवाह के निमित्त पारितोषिक देना चाहिए। यह सुनकर कर्कशा क्रुद्ध हो गई। उसने घर के मंडप को उखाड़कर पेटी में अच्छी तरह बांध दिया और कहा, जाइए, रास्ते में भोजन के लिए भोजन की अवशिष्ट सामग्री बांध दी। कौंडिन्य विवाह के बाद नवीन विवाहिता सुशीला
शीला को लेकर बैल के रथ पर चढ़ कर के रास्ते में धीरे धीरे जाने लगा। मध्याह्न में भोजन के समय